कभी कभी सुबह की धूप सिर्फ उजाला नहीं लाती, बल्कि बीती रातों की परछाइयों को भी साथ ले आती है। नमस्कार दोस्तों, टेम्पटेशन आइलैंड की आज की कड़ी एक नए मोड़ पर है, जहां तीन लोग, तीन छुपी इच्छाएं और एक रिश्ते की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। कमरे में हल्की धूप थी, लेकिन दिलों में उलझने थीं। सुमित की नींद टूटी, मगर बेचैनी अब भी बाकी थी। एरियन की नजरों की तपिश और वरुण की मासूम सी झिझक, रोहित का गर्म साथ। शुरू होती है एक सुबह जहां कॉफी सिर्फ कॉफी नहीं और साथ सिर्फ साथ नहीं होता। वरुण और सुमित की मुलाकात, जिसमें गर्माहट है, कशमकश है और एक खतरनाक प्रस्ताव। क्या वरुण खुद को रोक पाएगा, या वो किसी और को उस रास्ते पर धकेल देगा जिसकी मंजिल सिर्फ इच्छा और इम्तिहान है? और रोहित, आज रात आर्यन के फैशन शो में क्या होगा? फिर 8 बजे का प्लान प्लान किसे कौन निभा रहा है? वरुण को, सुमित को, या खुद से किया गया कोई वादा? देखिए, इस कड़ी में डिजायर, डिस्टेंस और डिसीजन के बीच फंसे तीन किरदारों की कहानी, जहां हर मुस्कान के पीछे एक राज है और हर स्पर्श के बाद एक सवाल। कमरे में हल्की धूप पर्दों के आर पार पड़ रही थी। बगल के गेस्ट रूम में सुमित की आंखें धीरे धीरे खुली। सिर में हल्का भारीपन था, लेकिन दिल में अब भी फैशन शो की हल्की हल्की गूंज थी। बिस्तर पर करवट बदलते ही उसने मोबाइल उठाया। 11 मिस्ड कॉल्स फ्रॉम ऑफिस, 2 अनरीड मैसेजेस फ्रॉम आर्यन, एंड कोई कॉल नहीं रोहित से। सुमित उठकर बाथरूम गया, चेहरे पर पानी मारा और फिर किचन की तरफ बढ़ा। टेबल पर रोहित का छोड़ा हुआ नोट अब भी रखा था। गुड मॉर्निंग सुमित, नाश्ता तैयार है। मैं कॉलेज के लिए निकल गया हूं, अपना ध्यान रखना रोहित। सुमित मुस्कुराया, एकदम प्रोफेसर वाला अंदाज। कॉफी बनाते हुए उसने सोचा, क्यों ना वरुण को बुला लूं, अकेले रहने का क्या फायदा। उसने कॉल लगाया। वरुण अपने घर में अपने बिस्तर पर पड़े हुए वरुण अभी अभी जगा था, बाल बिखरे हुए, मोबाइल हाथ में। सुमित का कॉल देखकर तुरंत उठ बैठा। गुड मॉर्निंग, सो रहे थे? अब नहीं, क्या बात है? घर में बोर हो रहा हूं। क्या कर रहे हो? कुछ शॉपिंग चलें? रोहित का फ्लैट खाली है। वरुण की आंखों में एक चमक आ गई, आवाज में शरारत थी। खाली है और तुम अकेले हो? हाँ तो क्यों? ठीक है, आ रहा हूं, लेकिन शॉपिंग बाद में। पहले थोड़ा टाइम साथ बिताते हैं। बिल्कुल, आजा जल्दी। सुमित ने हंसते हुए कॉल काट दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वरुण किस मूड में आ रहा है। पर सुमित का मूड पूरा क्लियर था। सुमित अब भी बिस्तर पर था, आधा ढका हुआ, बाल बिखरे हुए, और आंखों में देर रात के पब की थकावट से ज्यादा एक अजीब सी बेचैनी थी। एरियन की फ्लर्टी मुस्कान, वो मॉडल्स का नियर टच और वरुण की मासूम सी झिझक, इन सब ने उसके भीतर कुछ खोल दिया था। दरवाजे पर धीमी सी दस्तक होती है। वरुण थोड़ा मुस्कुराते हुए, सुमित, उठ गए आप? कॉफी बना दूं? सुमित थोड़ा खींचते हुए, अगर तुम लाकर पिलाओ तो नींद क्या, सब उतर जाएगा। वरुण मुस्कुराता है। हुडी और शॉर्ट्स में उसका बॉडी लैंग्वेज थकावट और आराम का था, लेकिन उसकी आंखों में वो नमी थी जो रात के भावनात्मक बवंडर के बाद आती है। जब वो कॉफी लेकर आया, सुमित ने चादर सरकाकर अपने मस्कुलर थाइस को जाहिर कर दिया, बहुत कैजुअली लेकिन जानबूझकर। सुमित, तुम यहां बैठो मेरे पास, टेस्ट तो बताओ इस कॉफी का। वरुण, मुझे पता है, कॉफी से ज्यादा आप मुझे टेस्ट करना चाह रहे हैं। सुमित हंसते हुए, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो, लेकिन अभी भी स्वाद ताजा है। वरुण बैठता है और सुमित का हाथ उसके कंधे पर आ जाता है। वो धीरे धीरे उसे गले के पास से छूता है, जैसे कोई पुरानी आदत को फिर से जगा रहा हो। सुमित धीरे धीरे उसके कान में, तुम जानते हो, जब तुम मेरे इतने पास होते हो तो मैं भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं और तुम कौन है। बस एक सुकून महसूस होता है, जैसे सब सही है। मैंने तुम्हें पहली नजर में उस रिजॉर्ट के कैफे में ही पसंद कर लिया था। रोहित भी कितना लकी है। वरुण की सांसें तेज हो जाती है, लेकिन उसकी गर्दन थोड़ी खिसकती है, जैसे वो खुद को रोकना चाह रहा हो। वो रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल का टच मुझे अब भी मदहोश कर देता है। सुमित की आवाज में कशिश थी। वरुण, सुमित, हम ये पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये ठीक नहीं। सुमित धीमे से उसकी नाक छूते हुए, तो मत सोचना, फील कर, बस कुछ पल, कोई इश्क नहीं, कोई वादा नहीं, सिर्फ तन्हाई की गर्माहट।
सुमित अब वरुण के गले पर हल्के चुंबन छोड़ रहा था। वरुण की आंखें बंद हो गई, उसके होंठ थोड़े कांपे और वो धीमे से बोला, वरुण, आपके टच में कुछ है जो मना नहीं कर पाता। सुमित, क्योंकि मेरा टच तेरे उस हिस्से को जगाता है जो अब मर्द बन चुका है, लेकिन अंदर कहीं बच्चा है जो अपनापन चाहता है, अब भी बड़ा होना चाहता है। और बड़ा वरुण अब सुमित की ओर झुक गया। दोनों के बीच का फासला महज सांसों का रह गया था। एक हल्का सा चुंबन, फिर दूसरा, और फिर कुछ पल जहां सिर्फ शरीरों की गर्मी थी। लेकिन तभी वरुण ने खुद को पीछे खींच लिया। वरुण धीरे से, बस मैं अब कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं और रोहित, आप और रोहित, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद को हर बार किसी और में ढूंढ लूं। सुमित की उंगलियां अब वरुण के पेट पर थी, हल्की छुअन और फिर धीरे धीरे नीचे फिसलती हुई। तू खुद को देख, तू अब लड़का नहीं रहा, मर्द बन गया है, और तू जानता है कि तुम्हारा क्या असर होता है मुझ पर। वरुण ने एक क्षण के लिए आंखें बंद कर ली। मर्द ये शब्द सुनकर वरुण को बहुत ही रोमांच सा लगा। शरीर ने कुछ और मांगा, लेकिन दिल और जहन में हल्की झिझक थी। मुझे नहीं लगता ये सही है, मैं रोहित से प्यार करता हूं। सुमित ने उसकी ठोड़ी थामी। प्यार अलग चीज है वरुण, ये जो हमारे बीच है वो केमिस्ट्री है, अट्रैक्शन है। तुझे डिनाई करने की जरूरत नहीं, तेरा बदन भी मानता है कि तू मुझे चाहता है। वरुण चुप हो गया। सुमित ने अब थोड़ा पीछे हटकर उसकी आंखों में देखा और कहा, सुमित, थोड़ा गंभीरता से, रोहित बहुत ब्रॉड माइंडेड है, वह बुरा नहीं मानेगा। अगर उसे पता चल भी गया तो। वरुण, नहीं सुमित, मैं कहीं बहक ना जाऊं प्लीज। वरुण ने सुमित को कसकर गले लगा लिया। वह सुमित का कड़रहापन महसूस कर रहा था। सुमित ने कसमसाते हुए वरुण को भारी दिल से छोड़ा। ठीक है, अगर तुम खुद नहीं चाहता तो मेरे लिए किसी को ढूंढ दे, कोई तेरे जैसा फ्रेश, इनोसेंट लेकिन ओपन माइंडेड। वरुण चौंकते हुए, आप क्या कह रहे हैं? सुमित धीरे से वरुण की जांघ पर हाथ रखते हुए, तुम जानते हो मैं तुझसे ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करता, और तेरे जैसी आंखें ही समझ सकती हैं कि कौन सही होगा मेरे लिए। देख वरुण, तुझसे मैं अपने दिल की हर बात शेयर करता, लेकिन मेरी ख्वाहिशें भी जवान हैं। मुझे बस थोड़ी कंपनी चाहिए, थोड़ी गर्मी, थोड़ी मासूमियत। तुम मेरे बहुत करीबी हो, अगर तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? लेकिन किसी और को उस रास्ते पर धकेलना नहीं, मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। तू बस इंट्रोड्यूस करवा दे, बाकी अगर उसे पसंद आया तो आगे की केमिस्ट्री उसी की होगी। ये कोई जुल्म नहीं, बस एडल्ट चॉइसेस हैं। बस एक बार मिलवा दे, देखना तुझे भी सुकून मिलेगा। वरुण, आप मुझे इमोशनल गिल्ट मत दीजिए प्लीज। सुमित, हल्की मुस्कान और नजरों में एक चालाकी। गिल्ट नहीं, गिफ्ट है ये, तू मुझे दे रहा है। वरुण सुमित को किस करता है और सुमित भी वरुण को अपने नीचे ले लेता है। वरुण भी पिघल जाता है। हाँ, 2 कॉफी के कप अब ठंडे हो चुके हैं, लेकिन कमरे में अब भी गर्मी बाकी है। वरुण चुपचाप उठता है, अपने कपड़े ढीढ़े पहनता है, लेकिन जाते जाते पीछे मुड़कर एक बार देखता है। सुमित वहीं बैठा है, चादर ढलकी हुई, होंठों पर तैरती हुई मुस्कान और उसकी आंखों में एक शिकार की संतुष्टि। अपने ही जैसे किसी को वरुण क्या ये खेल खेलने को तैयार है, तो क्या वो अपने भीतर कुछ खो देगा? तेरी ही उम्र का कोई लड़का जो तुझ जैसा ही स्मार्ट हो, थोड़ा इनोसेंट हो, उसे मेरे लिए ढूंढ दे, ऐसा जो थोड़ा मेरी कंपनी एंजॉय कर सके। बस मिला दे, फिर मैं संभाल लूंगा। सुमित के शब्द अब भी वरुण के कान में गूंज रहे थे। चल मैं नहा कर आता हूं, फिर हम बाहर चलेंगे। रोहित भी 3 बजे तक फ्री हो जाएगा, हमें ज्वाइन कर सकता है, मैं उसे मैसेज कर देता हूं। रेस्तरां की खिड़की से हल्की धूप छन रही थी। रोहित पहले से टेबल पर बैठा था, आंखों में नींद की कमी और दिल में उलझन लिए। तभी सुमित और वरुण साथ अंदर आते हैं। हे रोहित, सुमित ने जोश में कहा, और वरुण ने मुस्कुराकर धीरे से बैठते हुए पूछा, कैसी रही रात? रोहित हल्का मुस्कुराया, बस ठीक ही थी। वरुण ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें मिस कर रहा था। रोहित ने उसकी उंगलियों को देखा और फिर अपनी नजरें हटा ली। सुमित ने मेन्यू उठाया और बोला, बाय द वे, आज रात एरियन का फैशन शो है, इंपीरियल में।
यार तुम दोनों को चलना है, इनवाइट मिला है मुझे एरियन से और वो क्लियरली एक्साइटेड है कि हम वहां हों। वरुण की आंखें चमकी। फैशन शो साउंड्स एक्साइटिंग। फिर उसने रोहित की ओर देखा। चले ना, तुम भी फ्री हो ना आज? रोहित की आंखों में एक पल के लिए करण की झलक कौंध गई। उसकी गर्मी, उसकी रात, उसका मैसेज, टुनाइट माय प्लेस 8 PM। वो गहरी सांस लेकर बोला। उसके दिमाग में 8 बजे एट माय प्लेस करण कौंध रहा था। सैक्रिफाइस। हाँ, पशुपेश में वो अपना फोन निकालता है, करण की चैट खोलता है और टाइपिंग करता है। हे, आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, समथिंग केम अप, होप दैट्स ओके। कुछ सेकंड बाद करण का रिप्लाई आता है। मैं सोचता था कि मैं आज रात की प्राथमिकता हूं, लेकिन बिल्कुल, एंजॉय योर समथिंग। रोहित ने फोन पलट दिया और अपनी झुंझलाहट छिपाते हुए हल्की से मुस्कान से वरुण की ओर देखा। चलो, आज रात हम तीनों साथ में कुछ नया देखेंगे। कभी कभी किसी की मुस्कान में छुपे इरादे, किसी के स्पर्श में छुपा आकर्षण और किसी के त्याग में छुपा दर्द एक ही कमरे में साथ मौजूद होते हैं। इस एपिसोड की सुबह हल्की धूप से नहीं, बल्कि बीती रात की उलझनों से जागी थी। सुमित ने एक प्रस्ताव रखा, वरुण ने उसे महसूस किया, लेकिन रोहित ने कुछ खो दिया, वो बिना बताए। रोहित ने आज अपने दिल की आवाज को नहीं, बल्कि किसी और की आंखों की उम्मीदों को चुना। क्या यह त्याग था, या एक और समझौता जिसकी कीमत बाद में चुकानी होगी? और वरुण, क्या वो सच में सुमित से दूर हो पाया, या उसने अपनी मासूमियत को धीरे धीरे समझौतों की चादर में लपेटना शुरू कर दिया है? तेरी ही उम्र का कोई लड़का मेरे लिए ढूंढ दे, ये शब्द अब वरुण के भीतर गूंज रहे हैं, शायद एक नए जाल की शुरुआत के रूप में। और अब एरियन का फैशन शो, जहां सिर्फ कपड़े नहीं, रिश्तों की परतें भी उतरेंगी। अगली कड़ी में जब सुमित, रोहित और वरुण एक ही जगह होंगे, तो कौन किसकी तरफ देखेगा और किसकी तरफ नहीं? क्योंकि अब इच्छा, दोस्ती और फैसले तीनों एक ही स्टेज पर खड़े हैं। क्या आपने कभी अपने रिश्ते की गर्मी में किसी और की परछाई देखी है? नीचे कमेंट करिए, क्या रोहित ने सही किया? क्या वरुण अब भी मासूम है, या टेम्पटेशन ने उसे बदल दिया है? मान लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कड़ी में मिलते हैं, जहां फैशन शो के पीछे छुपा होगा एक नया इमोशनल ट्विस्ट। टेम्पटेशन आइलैंड, जहां हर डिसीजन एक न्यू डिजायर को जन्म देता है।